बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और या इसे सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम भी कह सकते हैं हम लोग। सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम बताता क्या है? वो आपको ये बताता है कि जो फ्लो ऑफ रिसोर्सेज है, प्रोडक्ट्स है और इनकम है और रेवेन्यूज़ हैं अमंग द हाउस होल्ड एंड फर्म्स, गवर्नमेंट एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है ना जी। सर्कुलर फ्लो diagram shows the flows of resources, products, income, and revenues among households, firms, government, and the rest of the world। ये है जी सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। A circular flow diagram shows the flows of resources, products, income, and revenues among households, firms, government, and the rest of the world। ये हम पढ़ रहे हैं circular flow of national income in two sector। इस तरफ हैं हाउसहोल्ड्स और इधर है हमारे पास फर्म्स। ये दो सेक्टर्स हैं। हाउस होल्ड्स जो हैं वो क्या करते हैं? हाउस होल्ड्स सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं किसकी? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फर्म्स को। तो बता रहा था आप लोगों को कि नेशनल इनकम को 3 तरीकों से मेजर किया जाता है। एक आउटपुट मेथड है, एक इनकम मेथड है और एक एक्सपेंडिचर मेथड है। तो इस मेथड के अंदर आप क्या करते हैं? इसमें आप आउटपुट की वैल्यू निकाल लेते हैं, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या वैल्यू ऑफ आउटपुट, और उसका तरीका ये है कि आप प्राइस को आउटपुट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन मेथड में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इनकम को ऐड कर लेते हैं, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस वेज प्लस प्रॉफिट। तो ये आपके पास नेशनल इनकम आ जाती है। इसको हम नेशनल आउटपुट कह देते हैं और इसके अंदर हम तमाम एक्सपेंडिचर्स को ऐड कर लेते हैं। तो एक्सपेंडिचर्स को जब ऐड करेंगे तो वो जाए सी प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो ये आपके पास जीडीपी आ जाती है। और जीडीपी के अंदर हम क्या करते हैं? जीडीपी के अंदर हम कुछ मज़ीद चेंजेस करते हैं। तो चेंजेस करने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है? नेशनल इनकम आ जाती है। तो उस मेथड से, मतलब इसको हम अगर फ़िलहाल जीडीपी ना कहें तो हम सिर्फ इसको कह देते हैं कि तमाम एक्सपेंडिचर्स को हम क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। तो ऑल एक्सपेंडिचर्स ऐड कर लेते हैं। तो ये जो आ जाता है इसे नेशनल एक्सपेंडिचर कह देते हैं। और मैंने आपसे बताया था कि नेशनल इनकम is exactly equal to the national output and this is exactly equal to national expenditure। इसको हम नेशनल इनकम आइडेंटिटी कहते हैं। ये मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था आपको। नेशनल इनकम आइडेंटिटी कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो इसको हमने अभी बताया कि जी पहले हाउस होल्ड है और हाउस होल्ड सर्विस डिवाइड करते हैं चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज की। और किसको प्रोवाइड करते हैं? फर्म्स को। तो फर्म्स में जाके ये चारों फैक्टर्स क्या करते हैं? ये चारों फैक्टर्स जाके आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। और फर्म्स क्या करती हैं? फर्म्स इन रिवॉर्ड इनको ये रिवॉर्ड है, फर्म्स इनको इन रिवॉर्ड जो है वो
इनके मुआवजे दे देती है, जैसे रेंट मिल जाता है, वेजेस मिल जाती हैं, इंटरेस्ट मिल जाता है, ये चारों रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं हाउस होल्ड सेक्टर को। फिर अगली बात ये थी कि जब यहाँ पे ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं फर्म्स के पास जाते हैं, तो यहाँ जाके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, और फर्म वही गुड्स एंड सर्विसेज किनको बेच देती हैं, सेक्टर को देती हैं। और हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, हाउस होल्ड सेक्टर यही जो इनकम इन्होंने ली होती है इधर रेंट, वेज और इंटरेस्ट और प्रॉफिट की शक्ल में, ये वापस इनको प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज की शक्ल में इनको वापस कर देती है, किसको, हाउस फर्म्स को। तो ये बात समझ में आई आपको? ये जो इसका मतलब ये हुआ कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है, ये पहले तो मैंने आपको ये बताया कि दो सेक्टर्स हैं, क्योंकि ये सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम हम पढ़ रहे हैं टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर। टू सेक्टर मीन्स एक हाउस होल्ड सेक्टर है और दूसरा जो सेक्टर है वो फर्म्स का सेक्टर है। अब फर्म्स क्या करती हैं, हाउस होल्ड क्या करते हैं, वो चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की सर्विसेज जो है इनको प्रोवाइड कर देते हैं, किनको, फर्म्स को। और ये चारों फैक्टर्स जब वहां पे जाके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, तो फर्म्स इनको उनका मुआवजा देती है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट की शक्ल में इनको मिल जाता है। तो फर्म्स क्या करती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज उन्होंने खुद बनाई, चार फैक्टर्स, इन्हीं को दोबारा बेच देती है। ये गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड सेक्टर को बेच दी, और हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या किया, हाउस होल्ड सेक्टर ने इन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस जो हैं वो पे कर दी, किनको, फर्म्स को। ये है जी सारी स्टोरी। तो ये आपके सामने। अब इसमें से नोटिस कीजिए, तो ये चीज़ जो है, ये तो ये इनकम मेथड है, यानी ये वाली चीज़, ये इनकम मेथड है, ये इनकम है ना, नेशनल इनकम है। ये मैंने अभी बताया था, नेशनल इनकम इन चारों को ऐड करने के बाद बनती है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कभी हमें इनकम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मुआवजों की शक्ल में नज़र आती है, कभी हमें गुड्स एंड सर्विसेज की शक्ल में नज़र आती है, ये आउटपुट मेथड है। और जब ये वाला प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज हैं, तो ये हाउस होल्ड सेक्टर क्या करते हैं, इनको पे करते हैं, तो ये एक्सपेंडिचर बन जाता है, क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर जब इन गुड्स एंड सर्विसेज को लेते हैं तो उसकी प्राइसेस जब पे करेंगे फर्म्स को, तो वो एक्सपेंडिचर बन जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें इस सर्कुलर फ्लो के अंदर हमें नेशनल इनकम का भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो है वो इनकम की शक्ल में नजर आती है, कभी हमें गुड्स एंड सर्विसेज की शक्ल में नजर आती है, कभी हमें प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की शक्ल में नजर आती है, नजर आ रही है। एक है प्लस प्रॉफिट, तो ये है नेशनल इनकम। और फिर हमें नजर आती है गुड्स एंड सर्विसेज की शक्ल में, तो ये है नेशनल आउटपुट। और फिर हमें प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में जब वो पे करते हैं, तो ये नेशनल एक्सपेंडिचर बन जाता है। और ये नेशनल इनकम ही नेशनल आउटपुट है, और नेशनल इनकम ही नेशनल एक्सपेंडिचर है। इसलिए इसको हम सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम कहते हैं। एक हाउस होल्ड जो है वो फर्म्स के पास जाके गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, और क्या करते हैं वो उन फर्म्स उनको उनका मुआवजा देती है। और फिर फर्म्स जो गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं वो हाउस होल्ड सेक्टर को बेच देती हैं, और हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो उनकी कीमतें उनको दे देता है। तो यहाँ पर ये आपको सारी स्टोरी समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब यहाँ पे अगर नोटिस करें तो हमारे पास दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक जो है वो इनर लूप है, और एक जो है हमारे पास आउटर लूप है। तो इसके अंदर अगर गौर फरमाएं तो आपको नज़र आएगा कि पहली बात तो ये है कि ये जो अभी हम लोगों ने सर्कुलर फ्लो पढ़ा है, ये टू सेक्टर इकोनॉमी में पढ़ा है। और टू सेक्टर इकोनॉमी का मतलब ये है कि ये क्लोज्ड इकोनॉमी है, क्योंकि टू सेक्टर के अंदर फॉरेन ट्रेड सेक्टर जो है वो शामिल नहीं होता। तो ये एक्चुअली क्या है, क्लोज्ड इकोनॉमी की बात हो रही है, टू सेक्टर इकोनॉमी या क्लोज्ड इकोनॉमी। और इसके अंदर अगर हम ये जो बाहर वाली जो लूप है, मैंने उसको ग्रीन कलर दे दिया है,
तो ग्रीन कलर के अंदर अगर आप देखें तो आपको जो है वो फाइनेंशियल जो है वो फ्लो नजर आएगा, फाइनेंशियल फ्लो, क्योंकि फाइनेंशियल फ्लो या मनी फ्लो, क्योंकि इसके अंदर इनकम है और प्राइसेस हैं। यानी इसका मतलब ये है कि जो आउटर आउटर लूप है, आउटर लूप के अंदर हमें मनी फ्लो या फाइनेंशियल फ्लो नज़र आ रहा है। क्यों भला? क्योंकि इसके अंदर हमें या तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम नज़र आ रही है, फैक्टर प्राइसिंग जिसे कहते हैं, यानी रेंट प्लस वेज प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। और दूसरा हमें नज़र आ रहा है इसी ये जो आउटर लूप है ना, ये ग्रीन कलर में मैंने शो किया हुआ है, आपको नज़र आ रहा है। और दूसरा जो हमें नज़र आ रहा है वो आ रहा है प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। तो प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज भी फाइनेंशियल है, क्योंकि इसमें प्राइस इन्वॉल्व हो रही है, प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। और दूसरा जो इनर लूप है, इनर लूप जो है वो पर्पल कलर में नज़र आ रही है, वो जो यहाँ से शुरू हो रही है, इस पॉइंट से शुरू हो रही है, यहाँ से आप जा रहे हैं। मैं इसको कोई और कलर करके आपको समझा दूँ। इनर लूप जो है ये वाला, फिर ये सारा इनर लूप है, ये 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 यहाँ तक, ये सारा इनर लूप है। इनर लूप जो है इसको मैंने ये आपको ब्लू कलर से समझाया है। इसमें ज़रा देखें तो इसमें इसको हम इनर लूप यहाँ से शुरू होती है, इस जगह से शुरू होती है और यहाँ आके ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना जी। ये नहीं, यहाँ से शुरू होके यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है, ये इनर लूप है। और जो आउटर लूप है वो यहाँ से शुरू होती है इस जगह से और यहाँ ख़त्म होती है, यहाँ पे इस जगह पे। देखें यहाँ से शुरू हुई, इधर से गई, ये गए, ये दोबारा देखें यहाँ से शुरू किया, ये यहाँ से यहाँ पे ख़त्म होगी। तो ये आउटर लूप है। आउटर लूप के अंदर आपको फाइनेंशियल फ्लो नज़र आ रहा है या आपको मनी फ्लो नज़र आ रहा है। इनर जो लूप है, इनर लूप के अंदर आपको रियल फ्लो नज़र आ रहा होगा। रियल फ्लो का ताल्लुक किससे है? रियल फ्लो का ताल्लुक है मूवमेंट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और एंड गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। तो आप देखें ये इसमें आपको ग्रीन में नज़र आ रहा होगा कि ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है और ये गुड्स एंड सर्विसेज है ये। तो इसका मतलब ये है कि इनर फ्लो जो इनर लूप है उसका ताल्लुक रियल फ्लो से है, रियल फ्लो का ताल्लुक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मूवमेंट से है और गुड्स एंड सर्विसेज से है। लेकिन जो दूसरी तरफ हमारे पास है वो है आउटर लूप। आउटर लूप के अंदर या तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के मुआवजे हैं, यानी या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के मुआवजे, या जिनको हम फैक्टर्स की इनकम भी कहते हैं, फैक्टर इनकम भी कहते हैं, या वो हैं ये वाली चारों। और या फिर वही चारों वो खर्च कर देते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की कीमतों के ऊपर। यही रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट वो कमाते हैं और वही गुड्स एंड सर्विसेज की कीमतों में खर्च कर देते हैं उनको खरीदते हुए। तो ये है सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। इसके अंदर आपने ये देखा कि हम टू सेक्टर के ऊपर बात कर रहे थे, यहाँ पर हमने गवर्नमेंट को इन्वॉल्व नहीं किया हुआ, ये जरा ज़हन में रहे। गवर्नमेंट हमने इन्वॉल्व नहीं किया क्योंकि क्लोज्ड इकोनॉमी में टू सेक्टर इकोनॉमी भी क्लोज्ड इकोनॉमी होती है। क्लोज्ड इकोनॉमी जो होती है वो टू सेक्टर भी होती है, टू सेक्टर इकोनॉमी को भी क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं और थ्री सेक्टर इकोनॉमी को भी क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। लेकिन जो फोर सेक्टर इकोनॉमी होती है उसे वो जो होती है फोर सेक्टर इकोनॉमी जो होती है, फोर सेक्टर इकोनॉमी जिसमें फॉरेन ट्रेड भी इन्वॉल्व हो जाती है, उसको हम जो है वो ओपन इकोनॉमी कहते हैं। तो ओपन इकोनॉमी फोर सेक्टर इकोनॉमी को कहते हैं और क्लोज्ड इकोनॉमी जो होती है वो टू सेक्टर भी होती है और थ्री सेक्टर भी होती है। और इधर मैंने जो क्लोज्ड इकोनॉमी आपको पढ़ाई है वो टू सेक्टर के अंदर पढ़ाया, टू सेक्टर। और टू सेक्टर में कौन कौन से सेक्टर लिए हुए हैं? एक तरफ हमने गवर्नमेंट लिया, एक तरफ हमने हाउस होल्ड सेक्टर लिया हुआ है और दूसरी तरफ हमने फर्म्स लिया हुआ है। और आपको सिर्फ ये बताया है कि ये जो
सर्कुलर फ्लो है, इसके अंदर आप ये देखें कि ये जो चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये जाते हैं फर्म्स के पास और जाके यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। तो फिर वो जो पैसा कमाते हैं वही फर्म को वापस कर देते हैं, प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की शक्ल में उनको पे कर देते हैं। और जब ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे जाके आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं तो फर्म्स उनको उनका मुआवजा देती है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने का। वो रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट की शक्ल में हाउस होल्ड सेक्टर को वापस चला जाता है। हाउस होल्ड सेक्टर वही मुआवजा प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की शक्ल में फर्म्स को वापस कर देता है जब उनसे वो खरीदते हैं हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है जी। तो इनर लूप फिर दोबारा समझिए कि हाउस होल्ड सेक्टर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फर्म्स को, और फर्म्स उनसे गुड्स एंड सर्विसेज बना के उनको दोबारा बेच देती है। और जब ये यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं तो फर्म उनको ये मुआवजा देते हैं, और ये चारों फैक्टर्स रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट की शक्ल में मुआवजा लेते हैं, और फिर वही मुआवजा प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की शक्ल में वापस कर देते हैं फर्म्स को। और यही कुछ पूरी दुनिया में हो रहा है, आप जरा चेक कर लें। ठीक है ना। तो इसका मतलब नेशनल इनकम कभी आउटपुट की शक्ल में नजर आती है, कभी वो नेशनल एक्सपेंडिचर की शक्ल में नजर आती है, और कभी वो नेशनल खुद इनकम की शक्ल में नजर आती है हमें। ठीक है जी। तो इस के अंदर हमने अज्यूम किया है कि यहाँ पर ना तो गवर्नमेंट है इसके अंदर और ना ही फॉरेन ट्रेड सेक्टर है इसके अंदर। ये क्लोज्ड इकोनॉमी है, और क्लोज्ड इकोनॉमी का भी 2 सेक्टर इकोनॉमी अभी पड़ा, 3 सेक्टर अभी हम लोगों ने इसके अंदर डिस्कस नहीं किया। इसके अंदर मजीद ये एजम्पशन लिया जाता है कि जितनी भी हाउस होल्ड सेक्टर अर्निंग करते हैं वो सारी की सारी खर्च कर देते हैं और वो सेविंग नहीं करते हैं, समझ गए। और दूसरी तरफ ये भी फर्ज किया जाता है कि जो फर्म्स जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं वो सारी की सारी हाउस होल्ड सेक्टर को बेच देते हैं, कोई वो उसमें से नहीं बचाते हैं। यानी ना तो फर्म बचाती हैं और ना ही हाउस होल्ड सेक्टर बचाते हैं। ये फर्ज किया गया है, लेकिन इस फर्ज को हम आगे चलकर रिलैक्स भी कर देंगे, इस अजम्पशन को हम रिलैक्स भी कर सकते हैं आगे चलकर। ठीक है ना। लेकिन फिलहाल ये है कि जितनी इनकम वो अर्न करते हैं उतनी ही खर्च कर देते हैं, और फर्म जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं वो उतनी ही उनको सेल कर देते हैं वहां पे। तो ये मैंने आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम पढ़ाया 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर। और अगर हम यहाँ पे इसी सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम के अंदर 3 सेक्टर यानी गवर्नमेंट को इन्वॉल्व कर लें तो वो भी किया जा सकता है। वो कैसे किया जा सकता है मैं अभी आपको दोबारा से आगे समझा देता हूँ कि कैसे किया जा सकता है इसके अंदर। ठीक है ना जी। तो ये देखिए यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे मैं दोबारा लिख रहा हूँ सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इन 3 सेक्टर इकोनॉमी। अब ये 3 सेक्टर है तो तब भी ये क्या कहलाएगी, क्लोज्ड इकोनॉमी कहलाएगी, क्योंकि अब इसमें ये होगा कि 2 सेक्टर तो वो आ जाएंगे कौन से, यानी एक तरफ फर्म्स आ जाएंगी जैसे हमने पहले पढ़ा था फर्म्स, और दूसरी तरफ कौन आ जाएंगे, दूसरी तरफ हाउस होल्ड सेक्टर आ जाएगा। ये 2 सेक्टर हो जाएगा, और ये हाउस होल्ड सेक्टर आ गया, हाउस होल्ड सेक्टर। तो वही सारी स्टोरी है, यानी पहले जो है वो हाउस होल्ड सेक्टर यहाँ पर जाएंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज की सर्विसेज इनको देंगे, और फर्म्स क्या करेंगी इसके बदले में इनको मुआवजा देंगी, यानी रेंट देंगी, वेज देंगी, इंटरेस्ट देंगी और प्रॉफिट देंगी इनको। ये वही चीज़ दोबारा। और जब ये यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे तो फर्म इन गुड्स एंड सर्विसेज को इनको बेच देगी, किनको, हाउस होल्ड सेक्टर को। और हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेंगे, हाउस होल्ड सेक्टर प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फर्म्स को पे कर देंगे। तो ये वही दोबारा मैंने बना दिया, ये 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर ऐसे है जो मैंने रिपीट किया है इसको। लेकिन अब इसके अंदर अगर हम गवर्नमेंट इन्वॉल्व कर लें यहाँ पे, ये मैंने अब तीसरा सेक्टर भी इसमें बना दिया है। ये क्या है, ये है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होगी। अब यहाँ पे ये 3 सेक्टर की हमने बात की थी ना, 3 सेक्टर इकोनॉमी। तो 3 सेक्टर इकोनॉमी भी क्या है, ये भी क्लोज्ड इकोनॉमी है, क्योंकि जब तक फॉरेन ट्रेड सेक्टर नहीं लगाएंगे वो ओपन इकोनॉमी नहीं हो सकती। अब जब हम गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करते हैं तो जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है फिर आपको ये समझना है कि गवर्नमेंट क्या करती है। जो गवर्नमेंट को जब इन्वॉल्व करेंगे तो गवर्नमेंट का ताल्लुक दोनों से है, यानी गवर्नमेंट का ताल्लुक फर्म से भी है और गवर्नमेंट का ताल्लुक जो है वो हाउस होल्ड सेक्टर से भी है। अब यहाँ पे ये देखें कि फर्म्स जो हैं
वो गवर्नमेंट को क्या पे कर रही हैं, यानी फर्म्स जो है वो गवर्नमेंट को क्या पे करती हैं। तो फर्म्स गवर्नमेंट को टैक्स देती हैं, टैक्स, और प्लस कोई फी वगैरह हो तो वो देती हैं, ठीक है ना जी। और सब्सिडी चूंकि कौन देता है, सब्सिडी गवर्नमेंट देती है इनको। तो ये गवर्नमेंट जो है इनको सब्सिडी देती है, किनको भला, ये मैंने इस तरफ को निशान लगाया, गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी देती है, प्लस गवर्नमेंट क्या करती है, इनको पब्लिक गुड्स देती है, पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है फर्म्स को। तो ये है जी गवर्नमेंट और फर्म्स का कहानी। और दूसरी तरफ आप देखें कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इनको भी क्या पे करती देती है, गवर्नमेंट इनको भी सब्सिडी देती है, किनको भला, हाउस होल्ड सेक्टर को सब्सिडी देती है, प्लस इनको पब्लिक गुड्स और सर्विसेज देती है, पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज देती है। हाउस होल्ड सेक्टर गवर्नमेंट को क्या देते हैं, तो वो टैक्सेस देते हैं प्लस फी देते हैं, ठीक है ना जी। तो ये हैं जो हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करती है हाउस होल्ड सेक्टर को। तो ये 3 सेक्टर इकोनॉमी में मैंने सर्कुलर फ्लो आपको समझा दिया, ठीक।